एक विश्वविद्यालय में एक अजीब विलय ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग और मॉडलिंग विभाग को एक साथ ला दिया। दोनों विभागों के छात्र एक साथ पढ़ाई करने लगे। मॉडलिंग विभाग के मिन्हाक ने डेटिंग शो में आने के बाद सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोअर्स आकर्षित किए। उसके पास एक ऐसा आकर्षण है जो उसके आसपास के सभी लोगों को खींचता है। योनसान कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग की, लेकिन उसकी एक घातक कमजोरी है। जहां एक छोटी सी गलती भी उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। वह पूरे दिन कंप्यूटर पर काम करती है और डेटिंग में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती। कोड के माध्यम से जीने वाले व्यक्ति और सोशल मीडिया के माध्यम से जीने वाले व्यक्ति के बीच का विरोधाभास शुरू में संघर्ष का कारण बना, लेकिन धीरे धीरे उन्हें करीब लाया, जिससे एक रोमांटिक प्रेम क्रांति। उन्हें बग्स को पैच करना सीखना पड़ा और प्यार में बढ़ना पड़ा। फिल्म की शुरुआत एक बेहद उलझन भरे आंतरिक संवाद से होती है, जिसमें महिला लीड योनसान, तीसरे वर्ष की आईटी छात्रा, जीवन को प्रोग्रामर की नजर से देखती है। ये जीवन बग्स से भरा है। वह एक खतरे से भरी थ्योरी का हवाला देती है कि बड़ा हादसा कभी भी अपने आप सिर पर नहीं आता, पूरी तरह टूटने से। लोगों के बीच के रिश्ते भी ऐसे ही हैं। यह एक वायरस से संक्रमित सिस्टम की तरह है जो छोटे छोटे संघर्षों को जमा करता है और फिर अचानक बंद हो जाता है। और हमारी महिला नायक कोरर की संवेदनशीलता के साथ महसूस कर रही है कि उसका जीवन सर्वर ओवरलोड होने वाला है। पुराने दिनों के पॉलिटेक्निक या आईटी छात्रों की छवि तुरंत भूल जाओ जब हम सोचते थे कि उनके बाल, लेकिन वह केवल 2010 का दशक था। अब इस फिल्म में वर्ष 2025 ने सब कुछ पुनः परिभाषित कर दिया है। अब आईटी छात्र भूमिगत फैशनिस्ता हैं। बालों को रंगा ब्लीच किया जाता है और चमकदार वैक्स से स्टाइल किया जाता है। उनकी नाक पर मोटे चश्मे नहीं, बल्कि जेंटल मॉन्स्टर या मॉस्कैट जैसे महंगे प्लास्टिक फ्रेम होते हैं। वे खुद की इतनी अच्छी देखभाल करते हैं कि अगर आप महिला तकनीकी छात्राओं को सुंदर होने के लिए दोहरी दबाव सहना पड़ता है, सर्किट सोल्डर करना, कंप्यूटर ठीक करना और गेम्स में भी टीम को संभालना होता है। उनके विचारों को बाधित करने वाली बात हानगांग विश्वविद्यालय के विनाशकारी विलय निर्णय के स्कूल पैसे की कमी के कारण, क्योंकि छात्र बजट 50% कट गया था। 2 ऐसे विभागों को विलय करने का फैसला किया। छात्रों ने यह सुना और चक्कर महसूस किया, जबकि छात्र गरीबी के कारण रो रहे थे। स्कूल अतिरिक्त आय कमाने के लिए एक वाणिज्यिक फिल्म क्रू का स्वागत करने में व्यस्त था। सचमुच पूंजीवाद किसी को नहीं छोड़ता। उस बेवकूफ विलय का विरोध करने के लिए आईटी छात्रों ने एक प्रदर्शन आयोजित किया। चिल्लाते हुए भीड़ के बीच एक लड़का प्रकट हुआ। वह इतना हैंडसम था कि उसने सभी तर्कों, मिन्हाक मॉडलिंग विभाग का छात्र, वह चलते हुए सारे पुरुष आईटी छात्रों को जम कर दिया। जो वे नारे लगा रहे थे, वह भूल गए रास्ता खोजते हुए। उसने महिला लीड से दिशा मांगी। वह ठंडी थी और ऐसा रास्ता दिया जैसे कि वह रास्ता नहीं दे रही हो, जिससे हमारे पुरुष लीड पूरी तरह भ्रमित हो गया। दोपहर में जब योनसान और उसके दोस्त लाइब्रेरी में डेडलाइन के लिए भाग रहे थे, उन्होंने सुना कि स्कूल में एक छात्र है जो सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला सेलिब्रिटी है और प्रति पोस्ट 5 मिलियन वोन कमाता है। तब हमारे पुरुष लीड अंदर आया। स्कूल की महिला छात्र उसके हैंडसम ऑरा से चकित हो गईं और ऑटोग्राफ मांगने आईं। उस समय योनसान लगभग डेडलाइन पर थी, इसलिए वह जल्दी से रिपोर्ट विभाग प्रमुख को देने गई। भागते हुए उसने अपनी चीजें गिरा दी और उन्हें उठाने के लिए झुकी। तब उसका बैकपैक एक छात्र की छतरी में फंस गया और उसने उसे मिन्हाक के सामने गिरा दिया। उसने सोचा कि वह एक प्रशंसक है, इसलिए उसने उसके लिए ऑटोग्राफ किया। उसने देखा कि वह उस व्यक्ति की तरह दिखती है जिस आपस 2022 के साल में, जब योनसान और मिन्हाक दोनों पहले वर्ष के छात्र थे। दोनों की भेंट एक कंपनी में पार्ट टाइम काम करते हुए हुई। जब वह काम में असावधान था, हमारी महिला लीड मदद करने आई और उसे योनसान का अच्छा प्रभाव मिला। पुरुष लीड ने देखा कि उसके पास के एआई स्कूल की किचेन थी, जो कोरिया की एक प्रतिष्ठित तकनीकी विश्वविद्यालय है, और उसने इस विवरण को छात्र कांटे पर बैठे थे, न कि इसलिए कि कुर्सियां गर्म थीं, बल्कि इसलिए कि वे एक उधारकर्ता प्रोफेसर विंटरबॉटम से मिलने वाले थे। छात्रों की आंखों में यह प्रोफेसर केवल एक शिक्षक नहीं था, वह अमेरिकी सपने के द्वार खोलने वाली मास्टर चाबी था। शक्तिशाली बिग 5 समूह का एक भव्य नाम। केवल उसकी एक सिफारिश पत्र से उनका जीवन खिल उठेगा। वेतन, डॉलर और सिलिकॉन वे। हमारी महिला लीड योनसान हर शब्द को समझने के लिए तैयार थी, लेकिन जीवन एक सपना नहीं है। टीचिंग असिस्टेंट लंबे चेहरे के साथ आया और एक बम गिराया। प्रोफेसर विंटरबॉटम नहीं आएंगे। कारण था कि वे हाल ही में अमेरिका में एक चौंकाने वाले मी टू घोटाले में
फंस गए थे। पूरे कमरे को हिला देने वाली बात यह नहीं थी, बल्कि पीड़िता एक एशियाई पुरुष छात्र था। इस खबर ने न केवल पुरुष छात्रों के सपनों को तोड़ा, बल्कि उन्हें सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने अभी तक उस शिक्षक से मुलाकात नहीं की। परिणाम यह था कि अभिजात वर्ग के साथ बातचीत करने के बजाय पूरे कक्षा को एक पूर्व रिकॉर्डेड व्याख्यान वीडियो देखना पड़ा। जैसे ही विभाग विलय और संदेहास्पद प्रोफेसर पर गुस्सा भड़क रहा था, स्कूल ने तुरंत एक अग्निशमन, एक बहुत लंबा नाम जो नारे की तरह लग रहा था, लेकिन छात्रों की नजर केवल उस नंबर पर थी, 20 मिलियन। एक यह समय था जब आईटी लोगों की असली प्रकृति सबसे स्पष्ट रूप से सामने आई। जब सामान्य लोग खरीदारी या यात्रा का सपना देखते, तो आईटी लड़कियों के दिमाग तुरंत मानव कंप्यूटर में बदल जाते। बिना कैलकुलेटर के वे तुरंत संख्याओं को जोड़ते। प्रथम पुरस्कार 20 मिलियन -44% टैक्स का मतलब 880,000 खोना बचता है। 19,120,004 लोगों में विभाजित, प्रत्येक को लगभग 474 मिलियन मिलता है। निष्कर्ष 1 सेकंड में निकाला गया। यह पैसा केवल एक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस के लिए पर्याप्त था। एक प्रेरणा इतनी व्यावहारिक, इतनी कच्ची कि यह किसी भी विरोध के राजनीतिक लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। विभाग विलय का समर्थन करना, इससे तकनीकी लड़कियों जो केवल काले स्क्रीन और सफेद कोड की लाइनों के साथ दोस्त थीं, के लिए स्थिति कठिन हो गई। उन्हें मॉडलिंग और कला विभागों में टीममेट्स खोजने पड़े। समूह ने अपनी रणनीति तय की। उन्हें एक ऐसा उत्पाद बनाना था जो प्रधानाचार्य को खुश करने के लिए आकर्षक और सेक्सी लगे, उसी तकनीक का उपयोग। हालांकि जैसे ही उत्साह उच्च था और विचार कंप्यूटर पर ड्राफ्ट किया जा रहा था, अचानक स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। एक घातक चुप्पी छा गई। पता चला कि वे लैपटॉप की बैटरी चार्ज करना भूल गए थे। यह विडंबनात्मक स्थिति भविष्य के प्रतिभाशाली लोगों को कीचड़ वाली जमीन पर वापस ले आई। लेकिन विडंबना यह थी कि पावर आउटलेट में मिन्हाक का लैपटॉप भी प्लग इन था। इसी समय जेन उसके पास मिन हेक के साथ लैपटॉप का विज्ञापन फिल्माने का प्रोजेक्ट था। जब योनसान अपना लैपटॉप लेने गई, तो उसे एहसास हुआ कि उसका कंप्यूटर 360 डिग्री तक मुड़ सकता है, जबकि उसका केवल 180 डिग्री मुड़ता था और गलती से शूटिंग सेट पर किसी ने ले लिया था। इसलिए वह और उसके दोस्त घबरा गए और स्टूडियो की ओर भागे। हर लड़की कूद-फांद कर चिल्ला रही थी। योनसान बाहर अपनी आवाज खोने तक चिल्ला रही थी, लेकिन वह सोच रहा था कि यह बस एक प्रशंसक है जो उसे बहुत पसंद करती है। मिन्हाक ने पूरी ताकत लगाकर लैपटॉप को मोड़ा और परिणाम स्वरूप तेज दरार की आवाज आई। जेनी जो उसके बगल में खड़ी थी, हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, और सेट पर सभी जम गए। इस समय एक स्टाफ सदस्य मशीन जांचने आया, लेकिन उसने मशीन पर एक कप पानी गिरा दिया और उसे सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया। उसने योनसान की ओर चमकदार मुस्कान के साथ देखा, जबकि उसका खून उबल रहा था। वह वहां जाकर उसे पीटने की इच्छा कर रही थी। चरमोत्कर्ष तब फूटा जब निर्देशक ने कट चिल्लाया। पागल प्रशंसकों की भीड़ मधुमक्खियों के झुंड की तरह धीरे धीरे आइडल के पास पहुंची। बॉडीगार्ड्स के धक्का मुक्की, टूटे दिल की आवाज नहीं थी, बल्कि लैपटॉप के जमीन से टकराने की आवाज थी। लैपटॉप का मालिक निराशा में चिल्लाया। विडंबना यह थी कि वह तीखी चीख भीड़ की सुनाई दी और आइडल मिन्हाक ने सोचा कि यह एक पागल फेंगिर्ल की आवाज है, एक विनाशकारी गलतफहमी ने दुखद कॉमेडी की श्रृंखला शुरू कर दी। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब एक दबंग फिल्म क्रू स्टाफ सदस्य ने सबसे कम बड़े मछली के छोटे मछली को खाने का दृश्य देखकर आईटी लोगों का हीरो रक्त उबल उठा। आगे बढ़ने वाला कोई और नहीं बल्कि तकनीकी विभाग की छात्र नेता गंगडों के उपनाम वाली थी। उसने मुक्के नहीं बल्कि श्रम कानून का इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ी। उसने स्पष्ट रूप से पूछा कि कम वेतन और कमजोर स्थिति वाले व्यक्ति पर कार्य जोखिम क्यों डाले जाते हैं, और ये जोखिम उच्च वेतन। एक नुकीली बहस जो फिल्म क्रू को चुप करा दे। बाहर कक्षा संघर्ष की भावना गर्म थी। एक छिपे कोने में एक मजबूत औद्योगिक गंध वाली प्रेम त्रासदी हो रही थी। मिन्हाक, पुरुष आइडल जिसने सोचा कि वह ब्रह्मांड का केंद्र है, खुशी खुशी अपनी सहकलाकार जेनी से सार्वजनिक रूप से डेट पर जाने के लिए कहा ताकि अगला कदम बढ़ सके। लेकिन जीवन सपना नहीं है और जेनी कोई रोमांस उपन्यास। उसने तुरंत श्रेष्ठता से भरे शब्दों के साथ ठंडा पानी डाल दिया। उसका लक्ष्य अमेरिका जाना है, वास्तव में प्रसिद्ध होना है। मिन्हाक को प्यार के खेल से बेरहमी से बाहर कर दिया गया। हॉलीवुड की स्क्रिप्ट के लिए ये मानक था जिसका जेनी सपना देख रही थी। लैपटॉप अपराध के दृश्य पर वापस थोड़ा पुरुषगर बचाने के लिए मिन्हाक आक्रामक रूप से लौट आया और घोषणा की कि वह आईटी लड़की ने एक ऐसी स्पेक्स की बौछार शुरू की जिससे कोई भी सुनने वाला पसीना पसीना हो गया। सूची नुकीली थी, एक शब्द भी बर्बाद नहीं, एक पैसा भी छूटा नहीं। जब मिन्हाक ने मुआवजे के लिए
अपना व्यक्तिगत फोन नंबर देने का इरादा किया तो उसका प्रबंधक उसे रोकने के लिए दौड़ा, जैसे कि डर रहा हो कि छात्र पागल प्रशंसकों में बदल जाएंगे। लेकिन कठोर वास्तविकता यह थी कि आईटी छात्रों के समूह ने मिनहाक को उदासीन नजरों से देखा। उन्हें एक अभिनेता के फोन नंबर की जरूरत नहीं थी, उन्हें एक लाल चालान और तत्काल बैंक ट्रांसफर चाहिए था। पैसे के मामले निपटने के बाद भी मिनहाक अपने भ्रम से बाहर नहीं आया। उसने स्टाफ को ऑनलाइन जाने और बैठने के पोस्ट लिखने का निर्देश दिया। खुद को एक एंजेल, एक उदार कॉमेडी का चरम तब था जब मिनहाक और योनसान की पुनर्मिलन हुई। लड़की को रोता देखकर मिनहाक, जो स्टार बीमारी से ग्रसित था, दृढ़ता से विश्वास करता था कि वह उससे मिलने के भावुकता के कारण रो रही है। उसने उदारतापूर्वक एक प्रस्ताव दिया, लेकिन लड़की ने ऊपर देखा, आंसू बहाते हुए, तकनीकी लोगों के असली दर्द को चिल्लाते हुए। मिनहाक पूरी तरह जम गया। पता चला कि उसे उसकी प्रसिद्धि की कोई परवाह नहीं थी, उसे केवल न्याय और अपने एसएसडी हार्ड ड्राइव की चिंता थी। योनसान ने उदास चेहरे के साथ अपना लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयर शॉप में ले जाया। मरम्मत करने वाले की राय कान के पास एक गर्जना की तरह थी। दिए गए मूल्य ने किसी भी छात्र को तुरंत बेहोश कर दिया। 800,000 वोन जल्दी चाहिए, फिर 200,000 और चुका। इसके विपरीत योनसान, असली पीड़िता, को एक दानव कहा गया। सेट पर उत्पात मचाने वाली अशिष्ट व्यक्ति, लालची छात्र जिसने अप्पा से ब्लैकमेल किया। कंप्यूटर की कहानी को छोड़कर कैमरा मिनहाक को शराब पीते हुए दिखाता है ताकि वह दुख कम कर सके। इस समय चमकीली खोल हट गई, जिससे एक अकेला और चोटिल लड़का सामने आया। उसने जेनी के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश की। शराब और शब्द बाहर नशे में मिनहाक सड़क के बीच में योनसान से टकरा गया, जो लैपटॉप की मरम्मत के कोट के साथ खड़ी थी। यह आखिरी तिनका था। तकनीकी छात्रा ने एक महाकाव्य वापसी की तर्क और कठोर सबूतों से भरी रैप बैटल ने मिनहाक को बोलने के लिए मजबूर कर दिया, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत आत्ममुग्ध था। पहली बार एक आइडल ने एक आम इंसान से माफी मांगी। जब मिनहाक अपना फोन नंबर देना चाहता था, उसका फोन बंद हो गया। कोई और रास्ता नहीं था। आइडल लड़के को पेन लेना पड़ा और अपने फोन नंबर को मुरझाए हुए मरम्मत कोट के कागज पर लिखना पड़ा। गलतफहमी का चरम तब था जब एक कार तेजी से आई। मिनहाक ने योनसान को अपनी बाहों में पकड़ लिया ताकि कार से बचा सके, और फिर उसी रात योनसान ने सपना देखा कि मिनहाक उसके घर आया, भीगा हुआ, और प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में बात करने लगा। मिनहाक करीब आया। माहौल गर्म था, जैसे 18+ फिल्म। ये कई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संगत है जो एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक हमारी तरह। तुम्हें यह पसंद है ना? मैं अगले दिन योनसान और उसके 2 आईटी दोस्त प्रतियोगिता के परिचय के लिए व्याख्यान हॉल गए, जिसका नाम इतना लंबा और उलझा हुआ था कि कोई छात्र ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए चूंकि व्याख्या बहुत गोलमोल थी, शिक्षक को सीधे बोलना पड़ा कि प्रतियोगिता नियम केवल 4 लोगों के समूह की मांग करते हैं जो 2 अलग अलग विभागों से हों, और निष्कर्ष निकाला कि सपनों में मिलने वाली मूर्ख। योनसान का समूह इस समय आश्चर्यचकित था, क्योंकि शिक्षक ने जो कहा बिल्कुल लड़की के आइडिया जैसा था। शिक्षक को कैसे पता चला? क्योंकि कल जब योनसान के समूह ने आइडियाज पर चर्चा की, शिक्षक ने सुन लिया, क्योंकि शिक्षक ने उन्हें सीधे चोट पहुंचाई। योनसान के समूह को तुरंत एक आपातकालीन बैठक करनी पड़ी। तभी मिनहाक अचानक माफी मांगने और उसे नया मॉडल लैपटॉप देने के। इस समय एक टीम सदस्य ने मिनहाक को समूह में शामिल होने और प्रोजेक्ट पर साथ काम करने के लिए आमंत्रित करने का सुझाव दिया। बातचीत के दौरान उसने कहा कि जब वह 10 साल का था, उसने योनसान का लाइटनिंग फास्ट किड्स शो देखा था। जब वह छोटी थी, यह सुनकर वह ठहर गई और यादों में खो गई, और यह ऐसा लग रहा था जैसे बचपन का प्रेमी दृश्य हो जो केवल सपनों में। महसूस किया कि मिनहाक को प्रोग्रामिंग भाषाओं की एक भी जानकारी नहीं है, लेकिन वह योनसान के कारण समूह में शामिल होना चाहता है। और लड़की गंगरोंग ने एक बार उसे दिखाया कि योनसान से कैसे पूछना है कि वह उसे समूह में शामिल होने दे। दोपहर तक मिनहाक ने एक स्वीट होम बनाने का आइडिया प्रस्तावित किया जिसे किराए पर दिया जा सके, जो स्पष्ट रूप से प्रो। यह सुनकर वह तुरंत बाहर गया ताकि अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त कर सके। जब मिनहाक गया, आईटी समूह में आंतरिक बहस शुरू हुई। एक महिला सदस्य ने आइडल लड़के का बचाव किया। वह सोचती थी कि मिनहाक एक खाली कागज की तरह है, खराब कोड की समस्या सुधारने की बजाय क्यों न शुरुआत से ही एक सुंदर मंच पर मिनहाक के साथ फिर से लिखा जाए। उसकी मासूमियत एक नया दृष्टिकोण ला सकती है और इस समूह की कठिन लड़कियों के लिए लिंग संतुलन में मदद कर सकती है। मिनहाक वापस आया
लेकिन वह वापस लेने के लिए आया था। उसने स्वीकार किया कि वह सबको परेशान कर रहा था, और भले ही वह वास्तव में योनसान जैसे प्रतिभाशाली के साथ काम करना चाहता था, उसे वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ी। मिन्हाक ने जब अपना पीछा फिर योनसान मिन्हाक को मिलने गई ताकि उससे थोड़ी कठोर बात करने के लिए माफी मांगे। इस समय उसका दिल एक बग वाले सॉफ्टवेयर की तरह था। वर्णातीत उसने उसे बैकपैक वापस किया और अगले दिन एक खाली कक्षा में मिलने की व्यवस्था की ताकि विचारों पर चर्चा कर सके। तभी मिन्हाक का फोन बजा। पता चला उसका ग्रीन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन का शेड्यूल था, और जब उसने वीडियो शो और उस साल टीवी पर मासिक चैंपियन पुरस्कार जीतने वाली छोटी लड़की योनसान थी मिन्हाक के लिए। योनसान उसके बचपन की बौद्धिक आइडल थी। वह समूह में इसलिए शामिल होना चाहता था क्योंकि वह उस व्यक्ति के साथ काम करना चाहता था जिसे वह पसंद करता था, न कि केवल विषय से निपटने के लिए। एक शुद्ध और प्यारा कारण जो प्रोग्रामिंग के उत्साह के पीछे छिपा था। अगले दिन आईटी विभागों के प्रतिनिधि एक दूसरे के सामने बैठे जैसे कि शीत युद्ध के दो पक्ष हों। मेज पर गर्म विषय विभाग का नाम बदलना और आराम कक्ष को दो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करना था ताकि हर पक्ष के छात्र आराम कर सके और काम कर सके। दोनों पक्षों को फायदा चाहिए था, इसलिए उन्होंने बहुत तीव्र शब्द युद्ध किया। बैठक गतिरोध में समाप्त हुई और अंतिम समाधान संयुक्त चुनाव। उनके लिए आउटलेट वाली दीवार पवित्र भूमि थी। एक मृत लैपटॉप का मतलब मृत्यु था, इसलिए वे पावर होने तक एक अंधेरे कोने में बैठने के लिए तैयार थे। मॉडलिंग पक्ष के लिए उन्हें प्राकृतिक रोशनी चाहिए थी। वे खिड़कियों के पास के सभी स्थानों को टिकटॉक फिल्माने और सेल्फी लेने के लिए ले गए। उनके लिए अच्छी रोशनी की कमी अपराध थी। जब मिन्हाक ने योनसान के समूह को छोड़ा, जब उन्होंने सुना कि पड़ोसी समूह में एक नया सदस्य है जो मिन्हाक था, तो तीनों हैरान रह गईं और नहीं जानती थीं कि मिन्हाक कब समूह में शामिल हो गया। शिक्षक अंदर आए और कहा कि टीम बनाने की अंतिम तिथि आज रात है और देर से आने वाले किसी भी समूह को यादृच्छिक व्यक्ति सौंपा जाएगा। अब टीम प्रारूप बदल गया था और मॉडलिंग विभाग से एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। यह विभाग समूह के सभी सदस्य मिन्हाक को खोने पर पछताने लगे और तीनों लड़कियों ने उसे खोजने और समूह में पुनः शामिल होने के लिए मनाने का सुझाव दिया। मिन्हाक के बास्केटबॉल खेलने का इंतजार करते हुए योनसान ने उससे संपर्क किया और उसे समूह में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन इस समय मिन्हाक एक नए समूह में था और महसूस करता था कि वे लोग उसकी कीमत उस रात जब उसके दो दोस्त जाने वाले थे, योनसान ने विभाग कक्ष को मैसेज किया ताकि मिन्हाक को समूह में शामिल होने के लिए मना सके। लेकिन सिर्फ आधे दिन में मॉडलिंग छात्रों ने कमरे को नाइट क्लब पार्टी में बदल दिया था। दरवाजा पार करते ही चमकदार रोशनी के बीच और महिला मॉडलिंग छात्रों की लंबी टांगों से घिरे आईटी छात्र विलय के खिलाफ लड़ने वाले खत्म हो गए। विरोध से वे जोरदार पार्टी करने लगे। सच है कि यहां तक कि नायक भी सुंदरता का विरोध नहीं कर सकते। योनसान पर ध्यान दें। वह मिन्हाक को खोजने गई ताकि उसे समूह में शामिल होने के लिए मना सके, लेकिन अब उसका एक समूह था और उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। इस समय उसके टीम लीडर ने आकर मिन्हाक के लाभों की प्रशंसा की, कहा कि वह समूह का दिमाग है और दावा किया। लेकिन योनसान ने जवाब दिया और ईमानदारी से मिन्हाक को समूह में चाहा। उसने अपने दिल की गहरी सोच को व्यक्त किया, तुम्हारी सुंदरता एक ऐसा एल्गोरिदम है जो उपयोगकर्ताओं को बेहद आकर्षित करता है। उसने उसकी आंखों में सीधे देखा और बोली। उसकी आवाज हिचकिचाहट भरी और छिपे हुए अर्थों से भरी थी, क्योंकि मैं जिज्ञासु हूं और उस डेटा को डिकोड करना चाहती हूं। मैं करना चाहती हूं। योनसान शर्मिंदा हुई और चिल्लाई, मैं तुम्हारे साथ समूह प्रोजेक्ट करना चाहती हूं। मिन्हाक खुशी से फूट पड़ा क्योंकि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि योनसान वास्तव में उसके साथ टीम में रहना चाहती है। जोर से सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, समूह प्रोजेक्ट करते हैं अभी यहीं। अभी अब वे चारों एक समूह बन गए हैं। सभी ने मिन्हाक से पूछा कि क्या उसने समूह में शामिल होने का। उसने कहा कि यह इसलिए था क्योंकि दूसरे समूह का नेता उससे बहुत परेशान करता था। जब वह बाथरूम गया भी तो वह बाहर लाइव स्ट्रीमिंग करता था और उससे भी ज्यादा मूर्खतापूर्ण था। उस समूह का एक सदस्य ने उससे प्यार का इकरार किया। उसने कहा कि उसे योनसान का समूह पसंद है क्योंकि वे नहीं देखते कि वह हैंडसम है या प्रसिद्ध है। इस समय ना री और डोंग वॉन ने कहा, लेकिन योनसान ने बीच में कहा, यह बिल्कुल निश्चित नहीं है। एक उच्च स्तर के प्रोग्रामर के मनोवृत्ति के साथ उसने मिन्हाक के लिए भावनाएं विकसित करने की संभावना 3% निकाली। जब योनसान घर आई, उसने देखा कि उसका पिता गांव से आए हैं, एक ईमानदार व्यक्ति। उसके पिता ने गंदे कमरे को देखा, इसलिए उन्होंने उसके लिए साफ सफाई की। योनसान को डर था कि उसके पिता उसका, इसलिए वह शर्मिंदा थी और उसे छिपाना चाहती थी।
उसके पिता एक चीनेक्षर निजी मोटेल का व्यवसाय चलाते हैं, जो ऐसे स्थान है जहां जोड़े निजी बंदरगाह खोजते हैं। उन्होंने मिन्हाक का ऑटोग्राफ मांगने पर जोर दिया, यह कहकर कि वह उसके मुस्कुराते हुए चित्र को बिजनेस के लिए बिलबोर्ड पर फोटोशॉप करेंगे, जो वास्तव में बहुत जंगली है। अगले दिन योनसो सान मिन्हाक का ऑटोग्राफ मांगने के लिए स्कूल गया। उसका प्रबंधक सोचता था कि वह एक फैन है, इसलिए उसने उसे मिन्हाक को परेशान न करने को कहा। इस समय येउनसान ने कहा कि वह और मिन्हाक अब दोस्त बन गए हैं और उसने अपने पिता के लिए ऑटोग्राफ मांगा। बस में वापस जाते समय उसने देखा कि उसके पिता और एक अजनबी महिला एक मोटल से बाहर निकल रहे थे और उसका दिल। अगले दिन 4 लोगों के समूह ने परियोजना के विचारों पर चर्चा की। मिन्हाक ने कहा कि वह ग्रीन कॉस्मेटिक्स अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में काम कर रहा है, एक प्रकृति प्रेमी लड़के की छवि बना रहा है, और उसने कहा कि वह एक पर्यावरण अनुकूल गोल्फ कोर्स के राजदूत के रूप में भी काम करता है। और युन सान ने तुरंत उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाल दिया। इस दुनिया में जिस गोल्फ कोर्स पर आप खड़े हैं वह लाखों मधुमक्खियों का कब्रिस्तान है। मिन्हाक चुप रह गया। शाम को वह घर गया और गोल्फ कोर्स बनाने के तरीके पर शोध किया। उसने महसूस किया कि वह एक चमकदार झूठ में जी रहा है। वह पर्यावरण की रक्षा का नारा लगाते हुए रासायनिक दाग वाली घास पर क्लब घुमाता है। अंधेरी यादों की गली में उसकी मां की सलाह हर रात मिन्हाक को परेशान करती है, कभी अपने पिता की मत जियो, वह व्यक्ति मत बनो जिसके पास केवल खोल हो। यही कारण है कि मिन्हाक डरता है। उसने आईने में अपने पिता की छाया देखी। उसे डर है कि वह भी एक सुंदर फूल बन जाएगा बिना अमृत के, एक बेकार व्यक्ति जिसे समाज ने ठुकरा दिया। उसका आईटी समूह में शामिल होना के मोटल छोड़कर देर रात का खाना खाने गया और रास्ते में उसने सीनियर जेनी का बिलबोर्ड देखा। उसने सोचा कब वह अपने आप को समाज के लिए उसके जैसा विकसित कर पाएगा। उसी समय कुछ नशेड़ी लोग थे जिन्होंने जेनी की फोटो ली और मूर्खतापूर्ण अपमानजनक बातें करने लगे। जिम्मेदार वयस्क बनने के प्रयास को याद करते हुए मिन्हाक ने उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाया। विडंबना यह कि भागते हुए वह अचानक सड़क के बीच में येओनसान से टकरा गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है और मिन्हाक का हाथ पकड़कर उसकी मदद करने लगी। जब वे नशेड़ी लोगों से बच गए तो येओनसान ने जेनी की तस्वीर वाले बिलबोर्ड को देखा। मिन्हाक ने पूरी कहानी उसे बताई और कहा कि वह उसे घर ले जाए क्योंकि उसे अभी होटल वापस जाना है। कमरे में उसने महसूस किया कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले कोई मौका नहीं रखता। अगले स्कूल दिन लंच टाइम में जब खाने की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, जैनसन ने पैसे बचाने के लिए केवल एक केला खाया। अधूरे प्रोजेक्ट को जारी रखते हुए 4 लोगों के समूह ने रिलेशनशिप में साथी पर डेटा इकट्ठा करने के लिए एक डिवाइस बनाने का विचार किया। ऐप न केवल यह बताता है, यह बिग डेटा का उपयोग करके यह अनुमान लगाता है कि आपको कब छोड़ा जाएगा या आपका साथी कब धोखा दे रहा है। यह एक जासूसी फिल्म की तरह डरावना लगता है, लेकिन इस तरह आईटी लोग प्यार को देखते हैं। हर चीज का डेटा ट्रेल होता है और अगर दिल बदलता है तो डेटा सब कुछ प्रकट कर देगा। जब येओनसान मिन्हाक के कंप्यूटर पर डेटा देख रही थी तो उसने एल्बम में उस दोपहर आईटी विभाग और मॉडलिंग विभाग ने यूनिफॉर्म की बिक्री और विलय के बारे में बातचीत की। मॉडलिंग विभाग की प्रमुख ने कहा कि उनका पुराना परिसर खराब स्थिति में था और बहुत दूर था, जिससे कई छात्र छोड़ देते थे। इसी समय येओनसान का मैसेज ग्रुप चैट में आया जिसमें सभी को तुरंत क्लासरूम में इकट्ठा होने को कहा गया था, एक अत्यंत जरूरी मामले के लिए। जब सदस्य जल्दी पहुंचे तो येओनसान ने हकलाते हुए वह कारण बताया जो उसे पूरी रात जगाए रखा, कि उसे शक है कि उसके पिता का किसी और से अफेयर है। उसके पिता को मोटल से एक अन्य महिला के साथ निकलते हुए देखना उसकी यादों में बार बार आता रहा, जिससे वह उलझन में थी कि वह अपनी मां को बताए या नहीं। अपनी तार्किक सोच के साथ येओनसान ने समस्या को एक कठिन अपने दोस्तों को सिद्धांतों और बेरूही डेटा के जाल में उलझा देख समूह की सबसे व्यावहारिक नारी ने बात करनी जरूरी समझी। उसने युनसान को डांटा कि वह खुद को उलझा रही है, सब कुछ उलटपुलट कर रही है, बजाय इसके कि मामले की प्रकृति को देखे। नारी ने एक मुख्य सवाल के साथ निष्कर्ष निकाला, तो क्या तुम्हारे पास ठोस सबूत है कि तुम्हारे पिता का अफेयर है? युनसान का छोट शाम को काम करते हुए उसने देखा कि एक अजनबी उसके पिता के फोन स्क्रीन पर कॉल कर रहा है। उसके पिता जल्दी से बालकनी पर गए और कॉल उठाई और जेनी की तस्वीर वाले बिलबोर्ड से चौंक गए। इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि मिन्हाक अभी तक वह वस्तु वापस नहीं ले गया जो उसने छोड़ी थी। उसने तुरंत बिलबोर्ड की फोटो ली और मैसेज के जरिए उसे भेज दी ताकि
वह जान सके बहुत जल्दी। उन सरल दैनिक फोटो के माध्यम से आगे पीछे बातचीत ने अचानक उनके बीच का माहौल मीठा कर दिया। दोनों ने झिझकते हुए महसूस किया कि वे छोटी छोटी चीजों से एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे हैं। रात के 3 बजे जब येओनसान सो रही थी, उसके पिता चुपके से बाहर निकल गए, लेकिन प्रतिभाशाली येओनसान की नजरों से उन्हें बचाना आसान नहीं था। उसने जल्दी से उनका पीछा। उसने देखा कि वह और कई अन्य लोग स्कूल में काम करने के लिए स्वयंसेवा कर रहे थे। वहां पहुंचकर पता चला कि वह एक मोटल था और उसने बहादुरी दिखाकर अपने पिता का पूरा पीछा किया। उसके दिमाग में उसने एक भयंकर ईर्ष्या का दृश्य चित्रित किया था जिसमें कोई सौतेली मां शामिल थी, लेकिन जब उसने देखा और सच जाना, वह टीवी ड्रामा से भी कठोर था। वहां कोई दूसरी में केवल उसके पिता कमरे और बिस्तर की चादरों की सफाई में व्यस्त थे। पता चला कि उसने परिवार को धोखा नहीं दिया था। आर्थिक संकट और पिछले वर्ष के व्यापार में गिरावट के कारण वह वित्तीय रूप से अस्थिर हो गया था। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सम्मान बचाने के लिए वह चुपचाप इस मोटल में मैनेजर और सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने गया था। बेटी को सच पता चलते ही उसने, क्योंकि इस युग में कोई भी अब मोटल रिसेप्शन डेस्क पर खड़ा नहीं रहता, जब वे दोनों घर लौटे तो उसने अपने पिता को उसकी अलमारी साफ करते देखा और डर गया कि उसके पिता उसे छिपाए हुए वाइब्रेटर को खोज लेंगे। वह घबरा गई और उसे साफ करने से रोकने के लिए दौड़ी। उसे यह दिखावा करना पड़ा कि बाथरूम में तिलचट्टे हैं, इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि वे उन्हें। इसी समय उसने मौका पाकर अपना वाइब्रेटर केले के बैग में छिपा दिया और सबूत नष्ट करने गई, लेकिन और भी बदकिस्मती की घबराकर उसने रिमोट कंट्रोल मेज के नीचे गिरा दिया। वह स्कूल गई और खुशी के उपकरण को छात्र लॉकर में रखा, लेकिन चूंकि उसका लॉकर बहुत भरा हुआ था, जब उसने लॉक किया तो दरवाजा खुल गया और वाइब्रेटर फर्श पर गिर गया। सौभाग्य से इस समय मिन्हा कक्षा के दौरान प्रोफेसर पौधों में भी नसें होने के बारे में बात कर रहे थे। वह इसे साबित करने के लिए संगीत बजा रही थी, लेकिन कोई भी उस दर्शन के बारे में सोचना नहीं चाहता था। इस बीच मिन्हा कक्षा में आया और युनसान को उसका केला वापस दिया। वह हैरान हुई और डर गई कि मिन्हाक को वाइब्रेटर का पता चल जाएगा, इसलिए उसने उसे झपट लिया। इस समय येओनसान के घर पर उसके पिता को गर्मी लग रही थी और वह एसी चालू करना चाहते थे, इसलिए रिमोट की तलाश करते हुए उनके पिता ने गलती से वाइब्रेटर का रिमोट एसी के रिमोट से मिला लिया। येओनसान की तरफ उसने अचानक देखा कि वाइब्रेटर खुद ब खुद चालू हो गया। पता चला कि उसके पिता घर पर एसी चालू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। येओनसान को वाइब्रेटर बंद करने के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन विडंबना यह थी कि बाहर जाते हुए उसने केले के छिलके पर पैर रखा और गिर गई। सौभाग्य से मिन्हाक जल्दी से उसे पकड़ने आया, जैसे कोई रोमांटिक दृश्य हो, लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह थी कि वाइब्रेटर उसके हाथ से फिसलकर प्रोफेसर की ओर उड़ गया। सब हैरान थे क्योंकि किसी ने कक्षा में वाइब्रेटर इस्तेमाल। येओनसान ने गहरी सांस ली, वाइब्रेटर उठाने नीचे गई और सबको पूरी कहानी बताई कि वह वाइब्रेटर स्कूल क्यों लेकर आई। उसे लगा कि सब शांतिपूर्वक सुलझ गया। येओनसान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे दर्जनों फोन कैमरे अभी भी इस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सोशल मीडिया पर एक तूफान उसके इंतजार में था। कल की मजेदार लेकिन दुखद घटना के बाद येओनसान का सबसे बुरा सपना सच हो गया। उसकी कक्षा के बीच में साहसपूर्वक खड़ी होकर वैज्ञानिक तर्क से वाइब्रेटर लाने का कारण समझाती हुई वीडियो को सभी ने चुपके से फिल्माया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। यह तूफान की तरह तेजी से फैल गया, लेकिन दुख की बात यह थी कि नेटिजन्स को उसकी तर्क या भौतिकी ज्ञान की कोई परवाह नहीं थी। जल्दी से हाहा प्रतिक्रियाएं देते, शेयर करते और उसे अपमानजनक टिप्पणियों से ताना मारते, और उस घटना से फेक प्रिंसेस उपनाम आधिकारिक रूप से जन्मा। वह नाम चुपता हुआ और व्यंग्यपूर्ण था, जिसने पूरी तरह से येओनसान की लंबे समय से बनी हुई कुलीन और बौद्धिक छवि को नीचे की खाई में धकेल दिया। येओनसान ने प्रोफेसर से समाधान खोजने की कोशिश की, जिनका दिमाग भी सलाह के बजाय प्रोफेसर ने कठोर यथार्थवाद के साथ केवल एक सटीक वाक्य कहा, तुम खत्म हो गई हो। बहिष्कार का प्रभाव युनसान की उपस्थिति में स्पष्ट दिखा। वह स्कूल में इस तरह दिखाई दी जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। उसकी शर्ट उल्टी पहनी हुई थी और उसने मेल नहीं खाते जूते पहने थे। उसकी बेरहमी भरी आंखें साबित करती थीं कि उसका मानसिक स्थिति पूरी तरह। स्कूल में किसी ने स्कूल के बैनर पर नकली सामान लटका दिया, जो किसी के लिए भी देखकर सिर्फ जमीन में दबाने वाला दृश्य था। येओनसान घर गई और सबका ध्यान आकर्षित न करने का तरीका खोजा। अंत में उसने भागने का फैसला किया
उसने व्याख्यान हॉल से गायब होने और इंटरनेट कैफे में पार्ट टाइम नौकरी के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। सान का एक हाथ से ग्राहक के कम एक प्रतिभाशाली छात्रा से उसने दुनिया की नजरों से छिपने के लिए सबसे अजीब मामूली नौकरियां स्वीकार की। जब मिन्हाक लिफ्ट ले रहा था तो उसने दिनों से मुलाकात की। उस लड़के ने कहा कि क्योंकि उसने उसके समूह में शामिल नहीं हुआ इसलिए वह शर्मनाक घोटालों में फंस गया। लेकिन मिन्हाक को परवाह नहीं थी। दिनों बेरीबेरी ऐप विकसित कर रहा है जो मानव प्रतिष्ठा का मूल्य। मिन्हाक अपनी अच्छी शक्ल और अच्छी प्रतिष्ठा के साथ गोल्डन स्ट्रॉबेरी के रूप में रैंक किया गया, शीर्ष 1% अभिजात वर्ग। और येओन सान उस घटना के बाद एल्गोरिद्म द्वारा रॉटन स्ट्रॉबेरी के रूप में वर्गीकृत की गई, सबसे निचला दर्जा कचरा। डिनो ने बेहिचक मिन्हाक को अपने क्लब में शामिल होने और रॉटन स्ट्रॉबेरी येओन सान को बाहर फेंकने का निमंत्रण दिया। लेकिन मिन्हाक ने अपनी प्रशंसनीय निष्ठा के साथ उस प्रस्ताव को तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया। उसने नकली वर्चुअल साम्राज्य में राजा बनने से बेहतर रॉटन स्ट्रॉबेरी के साथ दोस्ती करना चुना। उस समय येओन सान के करीबी दोस्तों के समूह ने चुप न रहने का फैसला किया। वे जासूस बन गए और वे व्यक्ति की जांच करने लगे जो लगातार येओन सान के बारे में खबरें पोस्ट करता था। उनका अक्सर बुरी खबरें पोस्ट करता था ताकि येओन सान का मजाक उड़ाया जा सके और उसे समाज के नीचे धकेला जा सके। अगले दिन येओन सान अचानक स्कूल आई और बचपना दिखाने वाले डिनो से निपटी जो बचपन से उसके प्रति कड़वा था। इसलिए उसने उसका घोटाला अपने प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया। इस समय येओन सान ने स्कूल से ब्रेक के बाद अपने सहपाठियों से उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति का मूल्य किसी ऐप में रैंकिंग में नहीं बल्कि उन दोस्तों में होता है जो तब भी आपके साथ खड़े रहते हैं जब सब मुंह फेर लेते हैं। परीक्षा के दबाव वाले माहौल में जबकि सामान्य छात्र थोड़ी बहुत कक्षा फेल होने की चिंता करते थे, हमारी लड़की ली डोन सान 10 गुना ज्यादा चिंतित थी। वह गरीब लड़की एक वांछित अपराधी की तरह छिपकर जीना पड़ता था। सड़क पर अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वह दुष्ट अफवाहों से शर्मिंदा थी। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि पेड़ शांति चाहता है लेकिन हवा नहीं रुकती। और सौभाग्य से येओन सान अकेली नहीं थी, उसके करीबी दोस्त सभी असली आईटी लोग। उन्होंने फैसला किया कि वे चुप नहीं बैठ सकते और अपने दोस्त को पीड़ित होते नहीं देख सकते। उन्होंने जासूसी मोड चालू किया, हर सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की। उनकी तेज नजर ने एक बहुत ही दिलचस्प पहचानने वाला पैटर्न खोजा। अपराधी की एक विशिष्ट आदत थी कि वह व्यवस्थित रूप से गलत वर्तनी करता था। इस कमजोरी को पकड़कर दोस्तों के समूह ने एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाया। उन्होंने छात्रों के कक्षा फेल होने के डर का उपयोग करते हुए पुराने परीक्षा पेपर और पास होने के विशेष टिप्स बेचने की अफवाह फैलाई। एक लजीज जाल जिसे कोई आलसी छात्र मना नहीं कर सकता। जैसा कि पूर्वानुमान था, गुमनाम व्यक्ति ने जाल में फंस गया। वह मिलने की जगह पर आया, सामग्री खरीदने नहीं बल्कि अपनी जासूसी चाल जारी रखने के लिए। चुपके से येओन सान की फिल्म। अब वह चुपके से फोन पकड़कर फिल्मा रहा था तो येओन सान के 2 करीबी दोस्त उसे रंगे हाथ पकड़ने दौड़े। पकड़े जाने पर उसने अभी भी इनकार किया कि वे बातें सच हैं और फोन जांचने नहीं दिया। अपराधी घबरा गया और भाग गया। स्कूल के मैदान में एक अपराध वाली पीछा करने वाली घटना हुई और ये मुख्य पात्र के लिए सुनहरा पल था। मिन्हाक प्रकट हुआ लेकिन राज भागा और अपराधी को पकड़ने के लिए टैकल किया। जब फोन में सबूत बाहर निकला तो येओन सान की गुप्त तस्वीरों का संग्रह उजागर हो गया। जब सबने पता लगा लिया कि येओन सान को किसने नुकसान पहुंचाया तो मिन्हाक ने अपराधी के साथ निजी बैठक की। वह मिन्हाक का जूनियर था और उसने ऐसा क्यों किया? क्या येओन सान से कोई दुश्मनी थी? जवाब था नहीं, वह येओन सान से नफरत नहीं, वह मिन्हाक से नफरत करता था। वह मिन्हाक की शक्ल, प्रसिद्धि और सब कुछ से जलन करता था। जलन करने वाले व्यक्ति की नज़र में मिन्हाक केवल सौभाग्यशाली था जो अपनी शक्ल की वजह से कुछ भी पा गया, और येओन सान बुरी किस्मत वाली मोहरा थी जिसे उसने अपने सीनियर की प्रतिष्ठा गिराने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे ही सच सामने आया, माहौल भारी हो गया। मिन्हाक ने महसूस किया कि येओन सान को सार्वजनिक आलोचना और अन्यायपूर्ण अपमान झेलना पड़ा केवल इसलिए कि वह उसके साथ घूमती थी। इस समय मिन्हाक ने खुद को दोष दिया, उसे कक्षा में वस्तुएं नहीं देनी चाहिए थीं। तूफान के गुजरने के बाद पूरे समूह ने प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह अलग था। ब्रेकअप पूर्वानुमान के मूल विचार से समूह ने उत्पाद को एक नए स्तर पर अपग्रेड करने का फैसला किया जो और भी खतरनाक लगता था। धोखा अलार्म ऐप। उन्होंने डेटा लेबल करना शुरू किया,
ऐप ऑनलाइन जोड़ों के हजारों संदेश थ्रेड इकट्ठा करता, फिर वे हर वाक्य को मैन्युअली वर्गीकृत करते कि कौन सा सकारात्मक संदेश है, कौन नकारात्मक, कौन तटस्थ और कौन अस्पष्ट। यहाँ दिलचस्प देर रात तक मेहनत करते रहे। इसी समय दो दोस्त डोंगवोन और नारी अचानक कुछ काम आ गया और उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। एक रणनीतिक वापसी का दृश्य जो मुख्य जोड़े को निजी स्थान देने के लिए बहुत उपयुक्त था। केवल येओनसान और मिन्हाक शांत क्लासरूम में बचे जगह में केवल कंप्यूटर कूलिंग फैन और उनके दिल की धड़कन की आवाज थी। इस समय येओनसान ने आखिरकार अपना दिल खोला। उसने मिन्हाक की आंखों में सीधे देखा और स्वीकार किया कि वह स्कूल वापस इसलिए आई क्योंकि वह मिडटर्म परीक्षा से नहीं बल्कि उसकी चिंता करती है। उस वाक्य ने हर अंतिम बाधा को तोड़ दिया। मिन्हाक ने महसूस किया कि वह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोनों ने गहरी बातचीत शुरू की, एक दूसरे के विचार जानने लगे, पहले की तरह दूरी नहीं रखी और फिर प्यार की पुकार डेडलाइन। हमारा लड़का मिन्हाक स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं रखता था। वह आगे बढ़ा और धीरे से उसके होठों पर एक किस रखा। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जो स्मार्ट आईटी छात्रा और हैंडसम लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ मॉडल लड़के के बीच दिलचस्प असंगत प्रेम कहानी की आधिकारिक शुरुआत को चिन्हित करता है। एक लंबे दिन की नाटकीयता के लिए सुपर मीठा अंत। जब दोनों होठों को लॉक करने का आनंद ले रहे थे तो अचानक एक सुरक्षा गार्ड अंदर घुसा और पूछा कि वे स्कूल में इतनी देर रात क्या कर रहे हैं। मिन्हाक और येओनसान तुरंत शर्म से लाल हो गए, कहा कि वे ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे थे और फिर भाग गए। अगले सुबह स्कूल में प्रोफेसर ने असाइनमेंट समूहों की सूची घोषित की। छोटी दुनिया की बात है, युनसान और मिन्हाक फिर से एक साथ फंसे। इस समय प्रोफेसर ने पूछा कि उनके बीच क्या रिश्ता है और युनसान और मिन्हाक ने कहा कि वे केवल दोस्त हैं। दोनों को नहीं पता था कि प्रोफेसर ने यह सवाल क्यों पूछा, लेकिन पता चला कि उनकी मिडटर्म परीक्षाएं बिल्कुल एक जैसी थीं। कक्षा के बाद मिन्हाक ने येओनसान को सप्ताहांत में समूह अध्ययन सत्र के लिए मिलने को कहा। लंच के समय उसके समूह की दोस्त नारी ने बताया कि कल उसने और उसके पड़ोसी लड़के जिनतान ने चुंबन लिया। यह होठों पर हल्का चुंबन नहीं था बल्कि 3 घंटे की चुंबन सत्र थी और उस चुंबन के रुकने का एकमात्र कारण था कि नारी को बहुत अधिक बियर पीने के कारण बाथरूम जाना पड़ा। येओनसान ने याददाश्त में खोजा कि क्या मिन्हाक ने कभी कोई संकेत दिए थे, लेकिन सब कुछ केवल डेटा का एक अराजक मिश्रण था जिसे डिकोड नहीं किया जा सकता था। मिन्हाक ने अचानक टेक्स्ट किया कि फिल्म सेट पर आओ समूह प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसकी अनुसूची बहुत व्यस्त है। यह यात्रा उनके बीच स्थिति के अंतर का सबसे स्पष्ट रूपक थी। वहां पहुंचने पर मिन्हाक के प्रबंधक ने येओनसान को फायरवॉल की तरह रोक दिया। प्रबंधक ने तीखे शब्द कहे कि उसे मिन्हाक को प्रतियोगिता से वापस लेने की सलाह देनी चाहिए। वह एक स्टार है, उसकी अनुसूची भरी हुई है, वह तुम्हारे साथ छात्र स्टार्टअप गेम खेलने के स्तर पर नहीं है। येओनसान चुप रही। वह महसूस करने लगी कि वह बिना किसी एक्सेस अधिकार के एक उच्च सुरक्षा पर दूर से खड़ी। येओनसान ने मिन्हाक को अभिनय करते देखा। स्पॉटलाइट में मिन्हाक अपनी खूबसूरत महिला सहअभिनेत्री हिना के साथ एक रोमांटिक दृश्य निभा रहा था। वे एक दूसरे को जुनून से देख रहे थे, बाल उड़ रहे थे। निर्देशक ने कट कहा, लेकिन मिन्हाक ने धीरे से लड़की के बाल सहलाए और उसकी शर्ट ठीक की पूरा सेट फुसफुसा रहा था। वे दोनों साथ में बहुत अच्छे लग। मिन्हाक एक चमकदार रोमांटिक फिल्म का मुख्य पात्र है और येओनसान केवल एक फीका सहायक पात्र है, एक राहगीर जो गलती से स्क्रिप्ट में फंस गया और फिर अपनी स्थिति के बारे में भ्रमित हो गया। येओनसान ने अपना पीठ घुमाया और बिना उससे मिले या सामना किए चली गई। येओनसान घर चली गई, एक दिल के साथ जो सिस्टम त्रुटियों से भरा था। उसने प्यार को डिकोड करने के लिए तर्क का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन कठोर वास्तविकता के सामने पूरी तरह असफल रही। मिन्हाक अभी भी आकाश में एक स्टार है और सान अभी भी जमीन पर एक छात्रा है। जब ऐसा लगा कि अंकुरित प्रेम कहानी खत्म हो गई है, मिन्हाक तुरंत बाहर निकला और येओनसान का पीछा किया। क्या यह सिस्टम त्रुटि ठीक हो जाएगी या सान अपने दिल को रिबूट करना? सच यह है कि जब मिन्हाक ने अपनी महिला सहअभिनेत्री के बाल ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह केवल औद्योगिक गति से काम कर रहा था। वह जल्दी से अभिनय करना चाहता था, उस दृश्य को खत्म करना चाहता था ताकि वह येओनसान के पास भाग सके। और अनदेखी करने वाला रवैया, येओनसान को अदृश्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करना, वास्तव में। लेकिन दुख की बात है कि प्यार में कोई तर्क नहीं होता और येओनसान
उसकी सोच नहीं पढ़ सकी। उस समय उसकी आंखों में केवल बहती आत्मदया थी। मैं यहाँ मिलने आई, वह स्टार होने में व्यस्त है और मैं केवल किनारे की एक रेत का दाना हूँ। इसलिए उसका अहंकार जल उठा और येओनसान अकेले दुखी हो चली गई। पीछे एक विशाल खाली जगह छोड़ गई। दृश्य बदलता है जब मिन्हाक ने देखा कि प्रबंधक भाई जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसे अनदेखा करते हुए मिन्हाक तीर की तरह भागा। ये मानक कहावत के अनुसार था कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ उसने पूरी फिल्म क्रू को छोड़ दिया और वह बस स्टॉप पर येओनसान को पकड़ गया। येओनसान ने उसे धकेलने की कोशिश की, कड़वे शब्द कहे, तुम एक स्टार हो, मैं एक आम इंसान हूं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी समय वे प्रबंधक से टकराए, जिसके पास अभी अभी खरीदा गया सुपर लग्जरी चमकदार मर्सिडीज था। मिन्हाक प्यार की आग में जलता बिना हिचकिचाए कार को जब्त कर लिया और उस सुंदरता को घर ले गया। गरीब प्रबंधक, क्योंकि वह इस बात का डरता था कि वह चुपके से अमीर था और उसने लग्जरी कार खरीदी, उसे दांत पीसकर झूठ बोलना पड़ा कि यह किराए की कार है। फिर उसने बंधक का मुंह विकृत होते हुए देखना जब वह अपनी दूसरी पत्नी को किसी और के हाथों में गिरता देख रहा था। दोनों दयनीय और मजेदार था। जैसे ही वे कार में बैठे, मिन्हाक ने एक चौंकाने वाला सच स्वीकार किया, यह पहली बार है कि मैं ड्राइव कर रहा हूं। एक कूल पुरुष देवता की छवि से मिन्हाक ने अपनी असली रूप को एक सच्चे नौसिखिए ड्राइवर के रूप में प्रकट किया। इस समय येओनसान, जो खुद को दुखी और आत्मदया के मूड में थी, उसे मजबूर होकर अनिच्छुक नेविगेटर बनना पड़ा। ड्राइवर की हिम्मत बढ़ाते हुए और दिशा निर्देश देते हुए बाएं दाएं ब्रेक धीमा करो। दादा घर तक का पूरा रास्ता एक मानसिक लड़ाई थी, जहां रोमांस की जगह सड़क दुर्घटना का डर था। लेकिन यह प्यारी अजीबोगरीबता बर्फ के टुकड़े को पिघला गई जो दोनों के बीच की। अंत में कार सुरक्षित रूप से योनसान के लॉजिंग क्षेत्र तक पहुंचने में सफल रही। थोड़ा और समय खरीदने के लिए योनसान ने चुपके से उसे उस बिलबोर्ड की याद दिलाई जो मिन्हाक ने अभी तक नहीं लिया था और उसे अपने कमरे में आने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ जगह शांत थी, सिर्फ वे दोनों ही थे। मिन्हाक को आखिरकार विस्तार से समझाने का मौका मिला कि उसे फिल्म सेट पर ठंडा क्यों। सभी गलतफहमियां साफ हो गईं और फिर योनसान, हमारी सीधी लड़की ने कल की चुंबन के बारे में एक घातक सवाल पूछा। मिन्हाक ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी शब्द आवश्यक नहीं होते। उसने क्रिया से जवाब दिया, एक गहरा, तीव्र और पुष्टि करने वाला चुंबन, न तो आकस्मिक न अभिनय बल्कि असली भावनाएं। दोनों अगले कदम के लिए तैयार हुए, वह कदम जिसका हर दर्शक इंतजार कर रहा था। जबकि मुख्य जोड़ी प्यार में व्यस्त थी, उनके आसपास की दुनिया भी स्थिर नहीं थी। हम साइड कपल जिन तान और नाराय पर नजर डालते हैं, यह जोड़ी वास्तव में एकदम परफेक्ट मेल है। शीर्ष स्तर के फ्लर्टिंग कौशल के साथ एक दूसरे को एक इंच भी नहीं देते, खासकर जब जिन तान ने बहादुरी से अपनी यौन अब एक और विकास में जो थोड़ा तनावपूर्ण था। दोंगन की कहानी है। यह लड़की आखिरकार समझ गई। उसने महसूस किया कि उसकी लेस्बियन प्रेमिका द्वारा अत्यधिक नियंत्रण किया जा रहा था, जो घुटन और विषाक्त था। दोंगन ने जोरदार निर्णय लिया कि वह ब्रेकअप करेगी, एक दिल तोड़ने वाला लेकिन आवश्यक निर्णय खुद को मुक्त करने के लिए। फिर से योनसान के लॉजिंग रूम में लौटे तीव्र भावनाओं के बीच मिन्हाक को एक संदेश या कॉल आया और उसे तुरंत जाना पड़ा। वास्तव में एक कोरियाई फिल्म का ट्रॉप जो कभी पात्रों को 5 मिनट से अधिक पूरी तरह खुश नहीं रहने देता। मिन्हाक ने बस दरवाजा खोला बाहर कदम रखने के लिए, और जैसे ही वह खुद को संभाल रहा था, एक आकृति उसकी ओर दौड़ी। वह थी जेनी, मिन्हाक की वर्षों और सबसे महत्वपूर्ण। योनसान अंदर कमरे में खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी। एक नया प्रेमी जिसने अभी अभी भावनाएं पक्की की हैं, और एक पुराना क्रश अचानक एक जुनूनी गले लगाने के साथ प्रकट हुआ। 3 लोग, 3 भावनाओं के प्रवाह, और माहौल गाढ़ा होता दिखाई दिया। जेनी प्रकट हुई किसी स्टार की आभा के साथ नहीं, बल्कि नशे में, अस्तव्यस्त हालत में, पूरी तरह से किसी के जैसा, जो एक सच्ची बुरी लड़की की मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए। जब उसने अपना मुख्य विकल्प खो दिया तो उसने तुरंत मेन्हाक नाम के लग्जरी स्पेयर टायर को याद किया। जेनी ने मेन्हाक का पीछा करते हुए योनसान के डॉर्म रूम तक पहुंच गई। यहाँ हमें हमारी महिला मुख्य भूमिका योनसान की धैर्य की सराहना करनी होगी। भले ही अंदर से गुस्से से जल रही थी, उसने अभी भी अपनी बुनियाद नशे में लड़की ने स्वाभाविक रूप से बात करना शुरू कर दिया, जैसे यह उसका अपना घर हो। योनसान को ऐसा व्यवहार करते हुए जैसे वह दृश्य हो। और सबसे ज्यादा निराशा तब हुई जब योनसान चाय बनाते हुए गलती से जेनी के मुंह से एक बेहद चोट पहुंचाने वाला वाक्य सुन गई। चलो बस उनका इस्तेमाल करते हैं, समूह कार्य का बहाना बनाकर हमारी डेटिंग अफवाहों को ब्लॉक कर देते हैं।
सुनकर योनसांग का दिल उसी क्षण टूट गया। उसने एक कठोर सच्चाई महसूस की, मैं मिन्हाक के रोमांस स्टोरी की मुख्य नायिका नहीं हूं, मैं सिर्फ एक उपकरण हूं, एक ढाल हूं। दो सितारों के गुप्त प्रेम संबंध के लिए एक कवरअप हूं। धोखा खाने और नीचा दिखाए जाने का एहसास उस छोटी लड़की के गर्व को गहराई से चोट पहुंचाया। बिना हिचकिचाए योनसान ने दोनों को दरवाजे से बाहर कर दिया। योनसान के कमरे से बाहर निकलने के बाद मिन्हाक की जेनी के साथ तीव्र मौखिक लड़ाई हुई। जेनी ने चिपकने की कोशिश की, कहती थी कि उसे मिन्हाक की दयनीयता और अधीनता पसंद है, लेकिन आज का मिन्हाक अलग था। उसने ठंडे अंदाज में जवाब दिया और कहा कि वह बिल्कुल उसके पिता जैसा है, स्वार्थी और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करने वाला। और फिर उसने घोषणा की कि उसे योनसान पसंद और लग्जरी मर्सिडीज की चाबियां जिनी को वापस फेंक दी ताकि वह खुद घर जा सके। यह कार्रवाई अत्यंत प्रतीकात्मक थी। उसने स्टार लेबल को त्याग दिया ताकि अपने दिल की आवाज का पीछा कर सके। मिन्हाक सड़क पर भागा, अपनी जान पर खेलकर योनसांग को खोजने के लिए। मिन्हाक का अपनी जान पर खेलकर योनसांग को खोजने का दृश्य सचमुच ये प्रमाण है कि प्यार सबसे शक्तिशाली डोपिंग है। हायनसिन प्रकट हुई, घर से बाहर निकलकर नहीं बल्कि उसके पीछे से, क्योंकि मिन्हाक के जाने के बाद वह बाहर बैठकर संभावित परिदृश्यों की संभावना की गणना कर रही थी, जबकि वह पीड़ा में जूझ रहा था। लड़की सांख्यिकी की गणना कर रही थी, लेकिन बेवकूफ तार्किकता उसे पहले से कहीं अधिक प्यारी बनाती थी। मिन्हाक ने इस मौके को फिर से खोने नहीं दिया। उसने जिन्हीं के साथ उसने अपना दिल खोल दिया, अपनी सबसे कच्ची और सबसे ईमानदार इच्छाएं प्रकट की। यनसान, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें चूमना चाहता हूं, फिर से गले लगाना चाहता हूं। अब संभावना की गणना करने की जरूरत नहीं। यनसान चुप रही और उसे चुंबन दिया। यह चुंबन आकस्मिक नहीं था, न ही अभ्यास, बल्कि एक अधिकार जताने वाला चुंबन था। दोनों आधिकारिक रूप से प्रेमी बन गए। अस्पष्ट दर्दनाक दिनों के अध्याय को बंद करते हुए 10 दिन बाद कट करे मिन्हाक ने थाईलैंड में अपना प्रदर्शन शेड्यूल पूरा किया और स्कूल लौट आया। इस समय योनसान के करीबियाती दोस्त समूह को अभी भी दृढ़ता से विश्वास था कि मिन्हाक और योनसान बात नहीं कर रहे थे। मध्यस्थों की भावना के साथ दोस्तों ने दोनों को हाथ मिलाने और सुलह कर चलो अच्छे दोस्त बने, उनके मुंह ने कहा अच्छे दोस्त, लेकिन उनकी आंखों में प्यार उमड़ रहा था, इतना मीठा कि चींटियां स्क्रीन पर चढ़ना चाहती थीं। उनका रिश्ता आधिकारिक रूप से छुपा हुआ मोह में चला गया, छायाओं में प्यार करते हुए, छुपकर पीठ के पीछे हाथ पकड़ते हुए, तबाही भरे नजरों का आदान प्रदान करते हुए। जब उनके दोस्त देख नहीं रहे थे, यह एहसास लगा कि प्यार का जहाज सुचारू रूप से तैर रहा है। तो पटक था, लेखक ने झील में एक बड़ा पत्थर फेंक दिया। एपिसोड के अंत में एक रहस्यमय चरित्र पाकचंदाय प्रकट हुआ और योनसांग को खोजने आया। पता चला पाकचंदाय योनसांग का हाई स्कूल का सीनियर है। उसका प्रोफाइल इतना चमकीला है कि मिन्हाक को उसे देखने के लिए धूप का चश्मा चाहिए होगा। वह कास्ट से स्नातक है। हक के क्लास के बाद पूरा समूह एक दूसरे को फ्राइड चिकन खाने के लिए बुलाया। भले ही उसका फिल्मांकन शेड्यूल व्यस्त था और उसका मैनेजर फोन पर लगातार कॉल कर रहा था, मिन्हाक फिर भी शामिल होने का दृढ़ संकल्प रखता था, क्योंकि वह जिज्ञासु था और अपनी जगह चिन्हित करना चाहता था। देखना चाहता था कि यह तीसरा पहिया चांदी वास्तव में क्या है। बैठक बिल्कुल चांदी उत्साहपूर्वक उस समय के बारे में बात कर रहा था जब यन सान मशीन लर्निंग डेटा को हाथ से प्रोसेस करने वाली प्रतिभाशाली थी। उसने उन दिनों को गौरवशाली कठिन परिश्रम कहा, जिसे केवल समान स्तर और समान दिमाग की आवृत्ति वाले लोग ही समझ सकते थे। मिन्हाक वहां बैठा, बियर का गिलास पकड़े हुए, लेकिन उसका स्वाद उसके मुंह में कड़वा था। पहली बार हजारों द्वारा प्यार किए जाने वाले स्टार ने खुद को बर्बाद महसूस किया। वह वैज्ञानिक सेमिनार में खोया हुआ बाहरी व्यक्ति जैसा था। उसे नहीं पता था कि कच्चा डेटा क्या है, और वह अपनी प्रेमिका के शानदार अतीत में भी शामिल नहीं हो सका। जब उसने अपनी प्रेमिका को किसी और के साथ खुशी से हंसते और बातें करते देखा, तो वह असहज महसूस करता था। जब पाठ यह सुनते ही मिन्हाक की सतर्कता बढ़ गई। उसने तुरंत कूदकर एक कमजोर बहाना बनाया कि वह स्कूल में कुछ भूल गया है, ताकि वह रास्ते में योनसांग को घर छोड़ सके। एक भद्दा कदम, लेकिन पूर्ण दृढ़ता से भरा हुआ। इस समय उसकी करीबी दोस्त नाड़ा को संकेत लेना चाहिए था और उसने पीछे हटकर युवा जोड़ी को मौका देना चाहिए था, लेकिन नाड़ा में सूक्ष्मता की कमी थी। वह सच में कोई मजबूत दुश्मनों से नहीं डरता, केवल बेवकूफ साथियों से डरता है। घर लौटते समय जब चांगदाई ने बहुत सारे व्यक्तिगत सवाल पूछे, तो योनसान असहज महसूस करने लगी और उसने अकेले घर चलने का फैसला किया। महिला मुख्य भूमिका द्वारा एक भगवान स्तरीय बचाव नाड़ा से बचते हुए मिन्हाक हवा की तरह योनसान के डॉर्म रूम की ओर भागा।
यहाँ लड़के ने कुछ बड़े अंक हासिल किए, अंधेरे जलन के बजाय। मिन्हाक ने अचानक यानसान से पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में पूछा। यानसान आश्चर्यचकित हुई लेकिन फिर भी जोश से समझाया कि यह संक्षिप्त, बहुमुखी और सीखने में आसान नहीं है। मिन्हाक ने वह कीवर्ड पकड़ लिया और एक मारक पंक्ति दी, कहा कि इसकी उच्च संगतता है, बिल्कुल हमारी तरह। सुनकर योनसन का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि उसने इसे पिछले दिन के वयस्क सपने से जोड़ा। संकरे डॉर्म रूम में माहौल अचानक गर्म हो गया, न कि एसी टूटने के कारण, बल्कि प्यार की आग की वजह से। योनसन खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और पहल करके उसे एक जुनूनी चुंबन दिया। चरम पर होंठ होंठ से छू रहे थे, दिल धड़क रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जो बिजली की गर। लेकिन यहाँ घातक समस्या यह थी कि वह मिन्हाक की पागल प्रशंसक है और जानती है कि योनसान उसी कक्षा में पढ़ती है जहां उसका आइडल है। अगर उसने पाया कि मिन्हाक एक महिला छात्र के कमरे में आधी रात को है, तो अगले दिन सुबह तक पूरी एचवांगांग यूनिवर्सिटी फट जाएगी। छुपने और खोजने का खेल शुरू हुआ। योनसान ने मिन्हाक से कहा कि वह बालकनी पर जाए, लेकिन दुर्भाग्य से नाकाम स्थिति में 1 मीटर लंबे मॉडल मिन्हाक को जल्दी से एक तंग अलमारी में रखा गया। सांस रोके हुए इंतजार करता रहा। किस्मत मजाक करना पसंद करती है। सबसे तनावपूर्ण क्षण में मिन्हाक का फोन बजा। मकान मालिक की बेटी ने इसे सुना, लेकिन सौभाग्य से उसने बस यह सोचा कि योनसान एक प्रेमी छुपा रही है, क्योंकि वह शर्मीली है और कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उस अलमार। अंत में मरम्मत करने वाले ने मकान मालिक की बेटी को नीचे कुछ पुष्टि करने के लिए बुलाया। उसी मौके का फायदा उठाकर जॉनसन ने अलमारी का दरवाजा खोला और अपने प्रेमी को आजाद किया। मिन्हाक जल्दी से बाहर भागा, फोन उठाते हुए सीढ़ियां नीचे उतरा और इतनी जल्दी में वह फिसला और चेहरे के बल गिर पड़ा। शारीरिक रूप से दर्दनाक अंत, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बेहद भाग्यशाली। इस समय हमारी आईती लड़कियां 3 दिन और 3 रात बिना सोए, बिना नहाए, भैंसों की तरह मेहनत कर रही थी ताकि डेडलाइन पूरी हो सके। और धन्यवाद, अच्छी खबर आई, परियोजना को मंजूरी मिल गई। खुशी फूट पड़ी। उन्होंने तुरंत मिन्हाक की शक्ल और प्रसिद्धि का उपयोग ऐप को बढ़ावा देने के लिए करने की योजना बनाई। स्कूल के काम के साथ साथ मिन्हाक को एक आंतरिक युद्ध का सामना भी कर। मिन्हाक ने महसूस किया कि वह सिर्फ सोने वाले, अंडे देने वाला हंस है। मैनेजर ने ठगी की कॉन्ट्रैक्ट कार्ड दिए गए हैं ताकि वह दिखावे के फीस, आवास, पैसे और यहां तक कि वह खर्च जो मिन्हाक ने छोटे बच्चों को भेजा था हड़प सके। पहली बार मिन्हाक अब आज्ञाकारी छोटा भाई नहीं था। उसने जोर से घोषणा की, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। उसने उस लाभकारी डेटिंग सीजन 3 शो को भी मना कर दिया जिसे उसका मैनेजर वापस लाया था और अपने पैरों पर चलने का फैसला किया। एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक जीवन पुनर्गठन निर्णय। उस शाम मिन्हाक और योनसान पार्क में डेट पर थे। जल्दी पहुंचने का फायदा उठाते हुए योनसान ने अपना लैपटॉप निकाला और काम करने लगी, पुराने लैपटॉप पर डेटा साफ करते हुए जिसे स्कूल ने। उसी समय धोखाधड़ी अलार्म ऐप ने योनसान और मिन्हाक के संबंध के बारे में एक लाल चेतावनी फ्लैश की। मशीन ने भविष्यवाणी की कि बहुत अधिक फोन करने की आवृत्ति के कारण ब्रेकअप निकट है। यह मजेदार है, यह कभी कभी अपने निर्माता की तरह ही मूर्ख होता है। अचानक पाक चंगदाई का एक संदेश आया कि क्या उसने उसके कहे पर विचार किया है। इससे पहले योनसान की उससे एक बैठक। हैसांग को अमेरिका ले जाना चाहता था। CMU यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए एक प्रसिद्ध प्रोफेसर के सहायक के रूप में काम करते हुए हैसांग को उस उत्कृष्ट पद पर वापस लाना चाहता था जिसे उसने छोड़ दिया था सालों पहले। योनसान एक लड़की द्वारा फैलाए गए दुर्भावनापूर्ण अफवाहों की शिकार थी जिसे चांगदाई पर एक तरफा क्रश था। उसने अफवाह फैलाई, किसान एक मोट। चांगदाई ने कहा, मुझे तुम्हें अमेरिका ले चलो, मैं तुम्हारी जिंदगी ठीक कर दूंगा। यह रोमांटिक लगा, लेकिन वास्तव में चांगदाई सांग के वर्तमान जीवन को एक बग मान रहा था। वह उसे डिबग करना चाहता था, उसे एक परफेक्ट संस्करण में बदलना चाहता था। एक और विकास में दोंगवन और दूराय मॉडलिंग विभाग की प्रमुख की लेस्बियन प्रेम कहानी बिजली की गति से प्रगति कर रही थी। विलय के खिलाफ विरोध के पोस्टर चिपकाते हुए दोनों लड़कियों के दिल धड़क उठे और उन्होंने अपना पहला चुंबन साझा किया। हालांकि खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। वे जाते ही अजंबियों के एक समूह ने स्कूल की प्रतीकात्मक मूर्ति तोड़ दी। अगले दिन छात्र विरोध समूह को दोषी ठहराया गया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। स्कूल उसे उसकी मां ने कड़ी फटकार लगाई, प्रदर्शनकारियों के साथ संबंध बनाने से मना किया और दोंगवन के साथ समलैंगिक संबंध रखने से पूरी तरह मना किया। परिवार का दबाव उस युवा लड़की के कंधों पर भारी था। योनसान और मिन्हाक की तरफ वे प्यार में खुश थे। नाराय ने योनसान को पाक चंगदी की मदद लेने की सलाह दी।
योनसांग गुस्सा हो गई और नाराय से कहा कि उसका नाम इतना मत लेना। नाराय को दुख हुआ जब उसने देखा कि उसकी दोस्त मिन्हाक के साथ कोमल है लेकिन उसके प्रति चिड़चिड़ी है। उस तनावपूर्ण माहौल के बीच दोंगवन ने अचानक परियोजना समूह से हटने की मांग की। उसे डर था कि विरोध में उसकी भागीदारी पूरे समूह के प्रयास को प्रभावित करेगी। योनसान और नाराय घबरा गए और उस बड़ी बहन को पकड़ने के लिए पीछे दौड़े और फिर वह निर्णायक क्षण आया जब समूह संघर्ष कर रहा था, आंसुओं के साथ एक दूसरे को वापस खींच रहा था। उन्होंने गलती से हॉल में बड़े स्क्रीन की ओर देखा। उस पर मिन्हाक एक साक्षात्कार में प्रकट हो रहा था लेकिन छात्रों का समर्थन करने के बजाय मिन्हाक ने टीवी पर जोर से घोषणा की कि वह स्कूल के विलय का समर्थन करता है। पूरी दुनिया योनसान की आंखों के सामने गिरती लग रही थी। आज का मुख्य कार्यक्रम कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजी अप डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन है। नाम सुनते ही पैसे और प्रसिद्धि की खुशबू आती है यहाँ। योनसान ने दीनों से मुलाकात की। जैसे ही उसने उससे मुलाकात की, उसने तंज कसा उसके प्रोजेक्ट के बारे में, कहते हुए उसका बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट सर्वर स्थिर है और 300 उपयोगकर्ता हैं। योनसान ने तुरंत जवाब दिया कि धोखाधड़ी अलार्म के 8,200 वास्तविक वीडियो जो लड़की ने कल देखा था वह एक या उत्पाद था क्योंकि कंपनी के पास उसकी छवि का उपयोग करने के अधिकार थे। उसकी दो दोस्त नाराय और दोंगवन प्रस्तुति में नहीं आ सके क्योंकि उन्हें प्रदर्शन के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस समय दोस्त दुआ प्रतियोगिता में प्रवेश करना चाहता था लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे रोका और नाराय और दोंगवन असहाय थे और मदद नहीं। सौभाग्य से जिनतान इस समय वहां से गुजर रहा था, इसलिए उसने अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके व्हीलचेयर को बाधा के ऊपर उठा दिया। प्रतियोगिता में वापस टीम ने प्रस्तुति शुरू की। नो सिग्नल टीम ने एक दिलचस्प विचार पेश किया। यह एक ऐप है जो पूर्व प्रेमी के सभी डिजिटल निशानों को मिटा देता है। टूटे दिल क्लब के लिए एक महान आत्मा साफ करने वाला उपकरण। प्रतियोगिता के बाद उन्होंने एक ऐप प्रस्तुत किया जो भीड़ के भावना सूचकांक का विश्लेषण करता है। सड़े हुए स्ट्रॉबेरी एक मौन व्यक्ति के लिए और सुनहरे स्ट्रॉबेरी एक शानदार आभा के लिए होते हैं। इस समय प्रोफेसर ने एक सवाल पूछा। हांगकांग यूनिवर्सिटी के छात्रों की भावना का विश्लेषण करें। बड़े स्क्रीन पर दिखाई देने वाले परिणामों ने प्रिंसिपल का चेहरा बैंगनी कर दिया, एक गहरा लाल रंग सा। इसी समय प्रोजेक्शन स्क्रीन पर एक लाइव स्ट्रीम वीडियो भी दिखाई दिया जिसमें काले शर्ट वाले लोग महिला छात्रों को रोकने के लिए बल प्रयोग कर रहे थे। प्रिंसिपल किम दुहान ने शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कंप्यूटर में पहले बग की एक ऐतिहासिक कहानी का हवाला दिया। उसने उन प्रदर्शनकारी छात्रों की तुलना बग से की जो स्कूल सिस्टम की पवित्रता और पूर्णता को नष्ट कर रहे थे। यह तुलना पूरी युवा पीढ़ी के आत्मसम्मान को गहराई से अपमानित करती है। और फिर निर्णायक क्षण आया। योनसान मंच पर उतरी। वह वहां अकेली आत्मविश्वास से खड़ी थी। उसके दिमाग में एक सिमुलेशन चल रहा था जिसमें वह माइक पकड़कर प्रिंसिपल के चेहरे पर सीधे गाली दे रही थी, फिर ठंडे अंदाज में चलती बनी। लेकिन नहीं, योनसान एक तेज व्यक्ति है। उसने इसे तर्क और कारण से हल करना। यह हमें बग्गी कोड सेगमेंट सिस्टम में टूटने के संकेतों की पहचान करने में मदद करता है इससे पहले कि वह पूरी तरह से टूट जाए। जॉनसन ने सीधे प्रिंसिपल किम की आंखों में देखा और आखिरी प्रहार किया। सर, आप हमें बग्स कहते हैं लेकिन वास्तव में एक ऐसा सिस्टम जो सुनने से इनकार करता है, अपडेट करने से इनकार करता है, वह दोषपूर्ण सिस्टम है। और जो व्यक्ति इसे संचालित कर रहा है, आप इस स्कूल से हटाए जाने वाले सबसे बड़े बग हैं। पूरा हॉल सांस रोके रहा। एक माइक ड्रॉप चिल्लाहट अत्यंत उच्च स्तरीय शब्दावली के साथ प्रिंसिपल किम इतना शर्मिंदा हुआ कि वह गुस्से में आ गया। आदेश दिया कि योनसान को नीचे फेंक दो क्योंकि उसके समूह में एक सदस्य था जिसे निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बगल में बैठे प्रोफेसर ने कहा। लेकिन उसने महसूस किया कि भले ही यह स्कूल खराब है, गिर रहा है, यहाँ की यादें, दोस्तियां और उसके प्रयास सबसे कीमती डेटा हैं जो उसे बनाते हैं। वह अब इसे नकारना या मिटाना नहीं चाहती। वह इसे अपने जीवन के डेटाबेस का हिस्सा मानती है। दृश्य मैनहक की ओर स्विच करे। हमारा टेक आइडल एक शानदार स्टूडियो में हांगकांग कॉरपोरेशन के लिए एक विज्ञापन शूट करने आया है। लेकिन यहाँ उसने एक सिरम भरी सच्चाई खोजी जो एक डार्क साइंस फिक्शन फिल्म के लिए मानक है। फिल्म क्रू को रेवल के लिए अभिनय की जरूरत नहीं थी। वे एआई तकनीक का उपयोग करके उसकी आवाज और चेहरे को संश्लेषित कर रहे थे। मिन्हाक ने महसूस किया, पता चला उन्हें मेरी जरूरत। लेकिन जब उसने अपना फोन स्क्रॉल किया और देखा कि उसके दोस्त गंदे मीडिया द्वारा बदनाम किए जा रहे हैं जैसे कि वे गुंडे हों जो परेशानी पैदा करते हैं, तो मिन्हाक का खून गर्म हो गया। वह अचानक खड़ा हो गया।
अपनी करियर की सबसे कूल लाइन फेंकते हुए कहा, अगर आपको इतनी जल्दी जरूरत है तो बस एआई का उपयोग करके मुझे बना लो। मिन्हाक ने $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट उसने हर वीडियो और हर डेटा जो हांगकांग यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार से संबंधित था सभी के सामने जारी किया। प्रिंसिपल गुस्से में पागल हो गया और स्क्रीन प्रोजेक्शन तार काटने दौड़ा, लेकिन अचानक हॉल के दरवाजे फटकर खुले। न तो पुलिस न सुरक्षा बल्कि विलय के खिलाफ विरोध कर रहे समूह वे अंदर घुसे और प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन किया। हॉल एक अराजक युद्ध में बदल गया। प्रिंसिपल उसने विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, लेकिन अपने सच्चे आत्म को फिर से पाया जब उन्होंने स्कूल से सभी गुणों को बाहर निकाल दिया। तो इस समय केवल स्कूल के छात्र बच गए। किसी ने खड़े होकर कहा, चलो उठो और वे काम करो जो हम करना चाहते हैं, इससे पहले कि बाहर गुणों का सामना करे। सभी की भावनाएं भी धीरे धीरे सार्वजनिक होने लगी। नाड़ा के पास पड़ोसी लड़का जिन यहां तक कि चालाक दीनों ने पहली बार फ्रेंच किस का स्वाद चखा। वापस हमारे मुख्य जोड़े पर योनसान और मिन्हाक ने आखिरकार जुनूनी चुंबन किया और उसके दो दोस्त भी आश्चर्यचकित थे क्योंकि वे इसे इतने समय तक छुपाए हुए थे। उसी समय गुणों की कारें बाहर पहुंच गईं। फिल्म के अंत में छात्र परिषद ने ऐतिहासिक मुकाबले के लिए एक बाधा के रूप में खड़े होकर इकट्ठा किया। बग्स को ठीक करना तब है जब नेता बहादुरी से सिस्टम की गलतियों को स्वीकार करता है ताकि बेहतर संस्करण में अपडेट किया जा सके। हान जेंग यूनिवर्सिटी के छात्रों के समूह ने सिर्फ एक ऐप नहीं लिखा, उन्होंने डिजिटल युग में बहादुरी और एकता की परिभाषा को फिर से लिखा। प्यार और तकनीक के क्रांति के लिए एक खूबसूरत अंत।